हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन देखा था। जो इसमें हम लोगों ने 3 नियम देखे थे, जिसमें से जो हमारा पहला नियम था वो था कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है, यानी डी डी एक्स ऑफ सी। यहाँ पर सी एक कांस्टेंट है, तो डी डी एक्स ऑफ सी होता था 0। और जो दूसरा नियम था हमारा कि डी डी एक्स ऑफ सी इंटू एफ ऑफ एक्स, ये हमारा था कि यहाँ से जो सी, यहाँ पर जो सी हमारा कांस्टेंट था वो सी हो जाता था बाहर, तो यहाँ पर सी इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाता था। ये था हमारा दूसरा नियम। और जो तीसरा नियम था हमारा कि अगर कोई फंक्शन दो फंक्शन के योग के रूप में है या दो फंक्शन के अंतर के रूप में है, यानी इस तरीके से कि डी डी एक्स ऑफ f1x प्लस माइनस f2x इस तरीके से है, तो ये हो जाता था डी डी एक्स ऑफ f1x प्लस डी डी एक्स ऑफ f2x। ये 3 नियम हमने बताए थे और इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने किया था। तो आज हम लोग पढ़ते हैं दो फलनों के गुणनफल का अवकलज। यानी जो हमारा फंक्शन है, मानते हैं कि हमारा फंक्शन इस तरीके से कैपिटल एफ ऑफ एक्स बराबर दो फलन, हमारे दोनों फंक्शन है, हम लोगों ने बनाया कि एक है एफ ऑफ एक्स और दूसरा है जी ऑफ एक्स। तो जो हमारा फंक्शन है वो इन फंक्शन के प्रोडक्ट के रूप में है। तो अब हम लोग कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस एच फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच। तो अब हम लोगों को फाइंड करना है डी डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स। तो जो हम लोगों का फार्मूला है वो फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। ये है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। अब हम लोग इन सब की वैल्यू रखते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स अपॉन एच। अब हम लोग अंश में यानी ऊपर एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स को जोड़ते हैं और एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स को घटाते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच। यहाँ पर हम लोग माइनस करते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स प्लस इन दोनों को एफ ऑफ एक्स प्लस एच इधर साइड में थोड़ा सा करते हैं इसको, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स ये हुआ, और ये जो हमारा बचा हुआ है वो हो जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, इस तरीके से हुआ अपान एच। अब हम लोग ये जो हमारा पहला टर्म है यहाँ से यहाँ तक हम लोग साथ में करते हैं और ये वाला साथ में, तो ये हो जाएगा। इसके आगे देखिएगा, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ से हमारा अब आएगा जी ऑफ एक्स प्लस एच बचेगा पहले से माइनस जी ऑफ एक्स सेकेंड से प्लस यहाँ तक हमारा हो गया। अब इसके आगे हमारा जी ऑफ एक्स हो जाएगा कॉमन और हमारा बचेगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच
माइनस बचेगा एफ ऑफ एक्स, ये हमारा बचेगा अपान एच। तो आगे हम लोग लिमिट की जो प्रॉपर्टी होती है वो यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू, यहाँ से हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो और यहाँ पर जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स अपान एच। ये और ये इतने को हम लोग करते हैं साथ में, तो ये हो जाएगा जी डैश एक्स या डी डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। और आगे जो है वहाँ पर हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू जीरो जी ऑफ एक्स, ये होगा इनटू, यहाँ पर हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपान एच। ये हुआ। अब इसको अब सॉल्व करते हैं तो लिमिट जब अप्लाई करेंगे हम लोग तो यहाँ से हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू, और ये जो पूरा टर्म्स है ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस ये हो जाएगा जी ऑफ एक्स इंटू, और ये पूरा टर्म हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से ये हो गया हम लोगों का कि डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स बराबर ये आया हम लोगों का एफ ऑफ एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। यानी ये इस तरीके से आया कि अगर हम लोग मानते हैं डी डी एक्स ऑफ इसको हम लोग अगर मानते हैं फर्स्ट और जी को हम लोग मानते हैं सेकंड, तो ये होगा डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये होगा हम लोगों का फर्स्ट इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। इस तरीके से ये हमारा आया कि अगर कोई फंक्शन दो फंक्शन के प्रोडक्ट के रूप में है तो उसका डेरिवेटिव हम लोग इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। तो अब एक एग्जांपल करते हैं। तो एग्जांपल है कि e की पावर x साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब log x, y बराबर हम लोगों का है ये। हम लोगों को फाइंड करना है डी डी एक्स ऑफ वाई, ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो हम लोगों को ये है हम लोगों का जो ये फर्स्ट है ये है e की पावर x इंटू साइन एक्स। तो ये दो फंक्शन के प्रोडक्ट के रूप में है और सेकंड भी दो फंक्शन के प्रोडक्ट के रूप में है। जो पहला फंक्शन है जो ये फर्स्ट है ये e की पावर x और साइन x का है, और जो सेकंड है वो है एक्स क्यूब इंटू log x। तो यहाँ पर हम लोग अब इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो अब सॉल्यूशन इसका करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ, ये हो जाएगा e की पावर x इंटू साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब इंटू log x। और जो पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि अगर कोई फंक्शन दो फंक्शन के योग के रूप में है तो वो इस तरीके से हो जाता है कि डी डी एक्स ऑफ e की पावर x इंटू साइन एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इंटू log ऑफ x, इस तरीके से हो जाएगा। अब हम लोग e की पावर x को मानते हैं फर्स्ट और साइन को हम लोग मानते हैं सेकंड, और एक्स क्यूब को हम लोग मानते हैं फर्स्ट और log फंक्शन को सेकंड। तो अब हम लोग फार्मूले का यूज करते हैं। तो फार्मूले से हो जाएगा ये
कि फर्स्ट होता है यानी ई की पावर एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड यानी डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स हुआ, प्लस होता है सेकेंड यानी साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट यानी ई की पावर एक्स, प्लस यहाँ तक हमारा हुआ फर्स्ट का। अब से सेकंड का होगा, यानी फर्स्ट होगा पहले तो हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस सेकेंड यानी लॉग एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, ये हो जाएगा एक्स क्यूब। अब यहाँ से ये हो जाएगा ई की पावर एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये होता है कास एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा कास एक्स प्लस यहाँ पर साइन एक्स है तो साइन एक्स इंटू डी डी, यहाँ से डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स होता है ई की पावर एक्स, तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ये होता है 1/x प्लस यहाँ पर है log x, तो ये हो जाएगा log x इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब है, यानी जो फार्मूला था ये था कि डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर यानी ये था n x की पावर n-1, और यहाँ पर n के स्थान पर है 3, तो यहाँ से हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, ये हो जाएगा 3x की पावर 3-1 यानी 3x स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा log x इंटू 3x स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो यहाँ से e की पावर x हो जाएगा कॉमन, ये बचेगा साइन एक्स प्लस कास एक्स, ये हुआ प्लस यहाँ से ये हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉमन, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस 3 log x, तो ये आया हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई है हमारा। आगे अब एक रिमार्क है कि अगर फंक्शन 3 फंक्शन के प्रोडक्ट के रूप में है, जैसे ये है रिमार्क कि जो फंक्शन है इस तरीके से है डी डी एक्स ऑफ 3 फंक्शन के एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स, तो ये होता है जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स इंटू ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, ये फिर हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस हो जाएगा इसके आगे प्लस एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स, डी डी एक्स ऑफ यहाँ पर हो जाएगा एच ऑफ एक्स। यानी अगर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो ये होता है यहाँ पर सेकंड थर्ड फिर फर्स्ट, यहाँ पर होता है थर्ड फर्स्ट सेकंड, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड सबसे लास्ट में। इस तरीके से अगर कोई फंक्शन 3 फंक्शन के प्रोडक्ट के रूप में है तो उसका डेरिवेटिव इस तरीके से फाइंड हो जाएगा। तो एक एग्जांपल करते हैं 3 फंक्शन के प्रोडक्ट के रूप में। एग्जांपल है e की पावर x y बराबर है e की पावर x इंटू log x इंटू tan x, इस तरीके से है y बराबर, और हमको फाइंड करना है डी डी एक्स ऑफ वाई, ये हमको फाइंड करना है। तो ये जो फंक्शन है ये 3 फंक्शन के प्रोडक्ट के रूप में है, तो ये वाला फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो अब ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई
डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर हो जाएगा, इस फार्मूले से अगर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो सबसे पहले है सेकंड इंटू थर्ड, तो ये हो जाएगा log x इंटू टेन एक्स, तो ये हो जाएगा log x इंटू टेन एक्स इंटू है डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स प्लस ये है सेकेंड इंटू फर्स्ट, सॉरी थर्ड इंटू फर्स्ट, तो ये हो जाएगा टेन एक्स इंटू ई की पावर एक्स और फिर हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ log एक्स प्लस फिर है फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स इंटू log एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ इंटू डी डी एक्स ऑफ यहाँ पर टेन एक्स। तो अब सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा log एक्स इंटू टेन एक्स तो सेम रहेगा और ई की पावर एक्स का हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस यहाँ से हो जाएगा टेन एक्स इंटू ई की पावर एक्स और log का होता है वन बाई एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू log एक्स और टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से हम लोगों का आया डी डी एक्स ऑफ वाई। तो जो इसके याद करने का तरीका है वो है कि सबसे पहले है डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट है ये, तो फर्स्ट को छोड़ करके यानी फर्स्ट को छोड़ करके सेकंड और थर्ड पहले होगा और जो सेकंड होगा तो सेकंड को छोड़ के यानी थर्ड और फर्स्ट पहले होगा और जो थर्ड है थर्ड में फर्स्ट और सेकंड होगा पहले। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि अगर कोई फंक्शन दो फंक्शन के भागफल के रूप में उस फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो अगर कोई फंक्शन इस तरीके से है एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स अपान जी ऑफ एक्स और यहाँ पर जी ऑफ एक्स नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर जी ऑफ एक्स अगर जीरो है तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स ये जो है ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो अब हम लोगों को फाइंड करना है डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले फाइंड करते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो ये आएगा स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस एच अपान जी ऑफ एक्स प्लस एच। तो अब हम लोग फार्मूले का यूज करते हैं। तो फार्मूला हमारा है डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपान एच और ये हो जाएगा यहाँ से ये होगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ पर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच अपान जी ऑफ एक्स प्लस एच और यहाँ पर होगा एफ ऑफ एक्स अपान जी ऑफ एक्स और पूरे के अपान होगा एच। अब हम लोग यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच अपान एच इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स। अब हम लोग अंश में हम लोग एफ एक्स इंटू जी एक्स जोड़ते हैं और घटाते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ पर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स और
यहाँ पर हम लोग करते हैं माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। माइनस में जो ये हमारा पहले से है वो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन एच इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स। अब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, यहाँ से हो जाएगा जी एक्स और यहाँ से हो जाएगा जी एक्स कॉमन, तो ये हो जाएगा जी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। ये हुआ। आगे हो जाएगा माइनस, यहाँ से ये हो जाएगा कॉमन, तो ये हुआ कॉमन और हमारा जो बचेगा ये बचेगा जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स, क्योंकि हमने माइनस किया है कॉमन। अब यहाँ से हो जाएगा अपान एच इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स। अब हम लोग लिमिट की प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा हम लोगों का इसके आगे ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो जी ऑफ एक्स, यहाँ से हो जाएगा जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस है एफ ऑफ एक्स, तो ये हुआ हमारा एफ ऑफ एक्स। अपान में है एच, अपान में हम लोग करते हैं एच और माइनस यहाँ से एफ ऑफ एक्स इंटू ये है जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स अपान एच। इसको हम लोग करते हैं एक साथ में और जो ये हमारा नीचे का टर्म है ये यहाँ से ये हो जाएगा इंटू 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 लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो वन अपान जी एक्स प्लस एच और यहाँ पर जी इंटू एक्स। अब हम लोग लिमिट करते हैं अप्लाई, तो ये हो जाएगा यहाँ से पहले से यहाँ से ये हो जाएगा जी एक्स बाहर, तो ये हो जाएगा जी एक्स इंटू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, यहाँ पर बचेगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपान एच होगा और फिर माइनस है तो माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू यहाँ पर हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स अपान एच और पूरे के बाहर है इंटू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो। यहाँ से हम लोग लिमिट जब करेंगे अप्लाई यहाँ से तो ये हो जाएगा हमारा वन अपान जी एक्स इंटू जी एक्स, यहाँ से ये वाला टर्म हो जाएगा ज़ीरो ये वाला, तो यहाँ हमारा बचेगा वन अपान जी एक्स इंटू जी एक्स यानी वन अपान जी एक्स का होल स्क्वायर। तो इसके आगे हम लोग करते हैं अब, तो ये हमारा हो जाएगा जी एक्स इंटू ये हमारा जो पूरा है ये है डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू ये जो पूरा है हमारा ये है डी डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स और पूरे के बाहर में हमारा है वन अपान जी एक्स का होल स्क्वायर। ये है हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा वन अपान जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो जो फार्मूला हमारा आया फार्मूला हमारा है वो है कि डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपान जी एक्स, ये है जी एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ जी एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ
जी ऑफ एक्स अपान यहाँ पर हो जाएगा जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये आया हमारा फार्मूला कि अगर कोई फंक्शन दो फंक्शन के भागफल के रूप में है तो उस फंक्शन का अवकलज हम लोग इस फार्मूले की सहायता से फाइंड कर सकते हैं। जो याद करने का तरीका है वो है कि डी डी एक्स ऑफ, अगर ये हम लोग मानते हैं u अपान v के रूप में है तो ये हो जाएगा v डी डी एक्स ऑफ u माइनस u डी डी एक्स ऑफ v अपान v स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। तो इस फार्मूले को हम लोग बोलते हैं, इस फार्मूले को कोसेंट रूल, कोसेंट रूल, ये फार्मूला हमारा है कोसेंट रूल। और जो एक पहला था हमारा, यानी इस तरीके से था डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स बराबर था एफ एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ये हमारा था प्रोडक्ट रूल, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। और ये वाला हमारा है कोसेंट रूल। तो कोसेंट रूल का अब एक एग्जांपल करते हैं हम लोग। तो हम लोग एग्जांपल करते हैं। पहला एग्जांपल हम लोगों का है y बराबर काट x। तो हम लोगों को फाइंड करना है डी डी एक्स ऑफ y। तो यहाँ से या ये हो सकता है y बराबर 1 अपान टेन एक्स, या ये भी हो सकता है y बराबर कास एक्स अपान साइन एक्स। तो इन दोनों तरीके से हम लोग डी डी एक्स ऑफ y को फाइंड करेंगे। तो पहले तरीके से हम लोग करते हैं। तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y बराबर, अगर ये है u और ये है v, तो जो हमारा फार्मूला है डी डी एक्स ऑफ u बाई v, ये है v इंटू डी डी एक्स ऑफ u माइनस u डी डी एक्स ऑफ v अपान v स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला है। तो इस फार्मूले से ये होगा v होगा सबसे पहले, तो यहाँ पर हो जाएगा टेन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ u, यानी यहाँ पर होगा 1 माइनस u है यानी 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ है v, तो यहाँ पर होगा टेन एक्स अपान हो जाएगा v है यानी टेन स्क्वायर एक्स। ये हुआ। अब यहाँ से इसके आगे ये हो जाएगा टेन एक्स इंटू ये हो जाएगा 0, क्योंकि 1 एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 माइनस 1 इंटू, और टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हुआ 1 इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे हो जाएगा अपान टेन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से ये हो जाएगा 0 माइनस सेक स्क्वायर एक्स अपान टेन स्क्वायर एक्स, या ये हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स अपान टेन स्क्वायर एक्स, या ये हो जाएगा माइनस 1 अपान सेक का हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स इंटू टेन का हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स। ये हुआ कैंसिल, यहाँ से हो जाएगा माइनस 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स, या ये हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो हमने जो बताया था शुरुआत में फार्मूले कि डी डी एक्स ऑफ काट एक्स, ये होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा इस फार्मूले का यूज करके भी हमारा है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो अब जो दूसरे तरीके से था, यानी अगर y बराबर हो कास एक्स अपान साइन एक्स, कास एक्स अपान साइन एक्स, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y बराबर, ये
फार्मूला है तो भी है सबसे पहले, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ यू है यानी कास एक्स, ये है यू, ये है भी, माइनस ये होगा सबसे पहले है यू तो यहाँ से हो जाएगा कास एक्स इंटू है डी डी एक्स ऑफ भी यानी साइन एक्स है भी अपान भी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स। अब ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कास का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स माइनस है साइन कास एक्स, तो और साइन का होता है कास एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा कास एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स। अब ऊपर से हो जाएगा माइनस साइन कॉमन, तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कास स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स, और ये जो पूरा है ये होता है 1, तो ये हो जाएगा माइनस साइन है तो पहले होगा माइनस माइनस 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो दोनों तरीके से हमारा आया माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो अब एक दूसरा हम लोग करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2 कि y बराबर हमारा है साइन एक्स अपान 1 माइनस कास एक्स। तो फाइंड करना है हम लोगों को डी डी एक्स ऑफ वाई, तो ये हो जाएगा u हमारा, ये हो जाएगा भी, तो यहाँ से हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर भी सबसे पहले होता है तो भी हो जाएगा 1 माइनस कास एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ यू, यू है साइन एक्स तो यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स, माइनस साइन होता है फिर माइनस के बाद होता है यू यानी साइन एक्स, यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ भी, और भी है 1 माइनस कास एक्स अपान भी स्क्वायर, तो 1 माइनस कास एक्स का होल स्क्वायर। अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कास एक्स इंटू साइन का होता है कास एक्स, तो ये होगा कास एक्स माइनस साइन एक्स इंटू ये जो है ये दो फंक्शन के अंतर के रूप में है, एक है कांस्टेंट फंक्शन और दूसरा है कास फंक्शन, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस डी डी एक्स ऑफ कास एक्स अपान 1 माइनस कास एक्स का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ये होगा कास एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस है आगे साइन एक्स, तो ये साइन एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 क्योंकि 1 एक कांस्टेंट है तो ये हुआ 0, और माइनस है तो माइनस माइनस और कास का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स अपान 1 माइनस कास एक्स का होल स्क्वायर। तो इसके आगे ये हो जाएगा कास एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स माइनस ये वाला माइनस और ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपान 1 माइनस कास एक्स का होल स्क्वायर। या ये हो जाएगा यहाँ से माइनस और ये माइनस हो जाएगा कॉमन, तो कास एक्स माइनस और ये बचेगा कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपान 1 माइनस कास एक्स का होल स्क्वायर। ये तो होता है 1, तो यहाँ से ये हो जाएगा कास एक्स माइनस 1 और नीचे है 1 माइनस कास एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर ऊपर हम लोग माइनस साइन करते हैं कॉमन, तो ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस कास एक्स अपान 1 माइनस कास एक्स का होल स्क्वायर। तो एक 1 माइनस कास एक्स हो जाएगा कैंसिल, तो ये बचेगा -1 अपान 1 माइनस कास एक्स। तो डी डी एक्स ऑफ वाई हमारा आया -1 अपान 1 माइनस कास एक्स, ये हमारा हुआ आंसर। तो अब आज के लिए
इतना ही। आगे हम लोग देखेंगे संयुक्त फलनों का अवकलन, यानी कोई फंक्शन दो फंक्शन के कंपोजिशन के रूप में है तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा।